हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी स्पीसीज एरोमेटिक है। तो बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक है। तो बच्चों हम सबसे पहले विकल्प देखते हैं कि विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो आओ बच्चों हम सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि एरोमेटिक किसी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या शर्त देखने पड़ते हैं। तो लिखते हैं एरोमेटिक होने के लिए शर्त, यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए शर्त, एरोमेटिक होने के लिए शर्त। तो बच्चों क्या क्या शर्त है देखते हैं हम। तो बच्चों इसके लिए यौगिक को पहला जो है चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरा समतल होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तीसरा जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, में होना चाहिए। बात करें पांचवे की, यह हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। और हक्कल नियम क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे n का मान अगर हम 0 रखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n का मान हम 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n का मान हम 2 रख दें तो यह 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार बच्चों होगा यौगिक के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वह एरोमेटिक होगा। आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो हमारे पास जो पहला विकल्प है कुछ इस प्रकार है, पहला विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया और यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें, इस प्रकार बच्चों देखें तो यह चक्रीय है, चक्रीय है। दूसरा यह समतल भी है, समतल भी है। और इसमें जो पाई बॉन्ड है उनका कंजुगेशन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल का कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन भी हो रहा है। तो इस तरह यह क्या है, इस तरह यह कंजुगेशन भी शो करते हैं। अब देखते हैं हकल नियम का पालन करते हैं कि नहीं। हकल नियम के अनुसार 2 पाई, 4 पाई या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे केवल 2 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। टोटल यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह हकल नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। बात करते हैं विकल्प बी की। तो विकल्प बी कुछ इस प्रकार है हमारे पास, विकल्प बी हमारे पास कुछ इस प्रकार है, विकल्प बी हमारे पास कुछ इस प्रकार है। बच्चों हम विकल्प बी की बात करें, विकल्प बी की, तो विकल्प बी में भी अगर देखें तो यह क्या है, यह चक्री है। बात करें समतल की तो बच्चों यहाँ पे sp3 कार्बन हो जाएगा। sp3 कार्बन की वजह से समतलीय नहीं होगा और यहाँ पे इसका कंजुगेशन भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, कंजुगेशन भी नहीं पूरा हो रहा है। तो यह भी एरोमेटिक नहीं होगा, यह भी एरोमेटिक नहीं होगा। बात करें विकल्प सी की, विकल्प सी हमारे पास कुछ इस प्रकार है, बनाते हैं यहाँ पे। विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी हमारे पास कुछ इस प्रकार है। बच्चों अगर बात करें तो यह चक्रीय है, यह समतल भी है और यहाँ पे कंजुगेशन भी हो रहा है पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन भी हो रहा है। लेकिन बात करें पाई इलेक्ट्रॉनों की तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक लोन पेयर है, यह भी कंजुगेशन में जाता है तो यह भी काउंट होगा, यानी यह भी गिना जाएगा। टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बच्चों 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यह हकल नियम को पालन नहीं करेगा, जिसकी वजह से यह भी एरोमेटिक नहीं है, जिसकी वजह से यह भी एरोमेटिक नहीं है। बात करते हैं विकल्प डी की, तो विकल्प डी हमारे पास कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है हमारे पास विकल्प डी, विकल्प डी हमारे पास कुछ इस प्रकार है। बच्चों बात करें यह चक्री भी है, समतल भी है, समतल भी है। और इसमें बात करें कंजुगेशन की तो यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन है। तो यह कंजुगेशन में बात करें हकल नियम की तो 2 पाई बॉन्ड है,
2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है जो कि कंजुगेशन में है, जिसकी वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बच्चों हकल नियम को पालन करेगा, और हकल नियम के पालन की वजह से क्या हो जाएगा, यह एरोमेटिक हो जाएगा, यह एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरह बच्चों हमने देखा कि जो विकल्प डी है यह एरोमेटिक है, बाकी सब एरोमेटिक नहीं है, बाकी सब एरोमेटिक नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।